नमस्कार, आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एसएसजी गुरुकुल पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग। यूपी ट्रिपल एससी की एक नई वैकेंसी जारी कर दी गई है। यूपी ट्रिपल एससी ने अभी जस्ट तुरंत ही 12 सितंबर 2023 को, यानी अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही वैकेंसी जारी की है। तो 12 सितंबर 2023 यहाँ पे लिखा भी गया है विज्ञापन के प्रकाशन होने की तिथि। इसके बाद इसका प्रारंभ हो जाएगा 20 सितंबर को और ये लास्ट डेट होगी इसकी 10 अक्टूबर। अब सीधे हम लोग यहाँ पर बात करते हैं ये वैकेंसी किसकी है। तो आप बताएंगे वन रक्षक और वन्य जीव रक्षक की। वन रक्षक एवं वन्य जीव रक्षक की वैकेंसी जारी की गई है। ये पेट 2022 से वैकेंसी जारी की गई है। टोटल पदों की संख्या है 709, जिसमें वन रक्षक की वैकेंसी है 693 और वन्य जीव रक्षक की वैकेंसी है आपकी 16। ठीक है, टोटल 709 पदों पर ये वैकेंसी जारी की गई है। इसके अगर हम लोग देखें कि जनरल कैटेगरी की कितनी वैकेंसी है, ओबीसी की कितनी है, एससी की कितनी है और एसटी की वैकेंसी कितनी है ना। फीस भुगतान आप जानते हो 25-25 रुपए आपसे लिए जाते हैं। आप पेट 2022 के सर्टिफिकेट से वैकेंसी जारी की गई है। तो जैसा कि आप ये देख पाएंगे, इसके बाद सीधे 9 नंबर पेज पर हम लोग आते हैं जिसमें आपकी अहर्ताएं लिखी गई होंगी, या फिर इसके पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि इसमें कितनी वैकेंसी निकाली गई है। यदि हम लोग देखें कुल पद, अगर हम लोग जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल कैटेगरी की आपकी 341 वैकेंसी है। एससी की बात की जाए तो 192 वैकेंसी है। एसटी की बात की जाए 5 वैकेंसी है। ओबीसी की 101 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस की 70 वैकेंसी। टोटल वैकेंसी की संख्या आपकी 709 जैसा कि आपको दिखाई पड़ रही होगी। फिर इसके बाद सीधे हम लोग पेज नंबर 9 पे चलते हैं जिसमें आपको बताया गया है आपको इंटर पास होना अनिवार्य है, यानी इंटर पास वैकेंसी है। ये लिखा गया है अभ्यर्थी ने माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा का सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो। और इसका जो आपका प्रेफरेंस है, यहाँ पर प्रेफरेंस दिया गया है। प्रेफरेंस यहाँ पे 4 दिए गए हैं। यदि आपके अंक समान हो जाते हैं किसी लेवल पे तो आपको प्रेफरेंस किसको दिया जाएगा, यदि उसने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या एनसीसी का बी सर्टिफिकेट प्राप्त किया हो। इसके अलावा उसने केंद्र या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से कंप्यूटर एप्लीकेशन में प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो या किसी खेल राज्य में प्रतिनिधित्व किया हो। ठीक है, फिर इसके बाद उम्र की बात की जाए तो उम्र की बात करेंगे तो 18 वर्ष मिनिमम है और मैक्सिमम एज जो है वो आपकी कितनी है बच्चे, 40 है। तो 18 से 40 में उम्र मांगी गई है। चयन का आधार देखा जाए तो पहले आपका रिटन होगा, रिटन के बाद आपका फिजिकल होगा। ठीक है ना, तो फिजिकल के बाद आपका मेडिकल होगा जैसा कि इसमें लिखा गया है। तो सारी चीजों की जानकारी हम लोग लेंगे। तो लिखित परीक्षा की बात की जाए तो अभ्यर्थियों से लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। लिखित परीक्षा के लिए परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम जल्द ही यथा समय सूचित किया जाएगा। वैसे आप वन रक्षक फॉरेस्ट गार्ड का पेपर दे चुके हैं, है ना। सेम सिलेबस आपका वही रहने वाला है। अगर कुछ चेंज होता है तो आपको जल्द ही इन्फॉर्म किया जाएगा। इसके बाद आपके लिखित परीक्षा हो जाने के बाद आपका अगर फिजिकल की बात की जाए तो फिजिकल में आपका क्या क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे लिखा गया है फिजिकल के पहले लिखा गया शारीरिक मानक परीक्षा उत्तर प्रदेश वन विभाग अवर अधीनस्थ वन रक्षक एवं वन्य जीव रक्षक सेवा नियमावली 2015 के अनुसार ऐसे अभ्यर्थियों से जो लिखित परीक्षा में सफल घोषित किए गए हों एक आहारकारी प्रकृति की शारीरिक मानक परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। शारीरिक मानक परीक्षण का संचालन 3 सदस्यीय दल द्वारा किया जाएगा जिसमें कौन कौन शामिल होगा, संबंधित वन प्रभाग के प्रभारी, प्रभाग के निदेशक। इसके बाद ये सब लिया गया है ना। यदि पुरुषों की बात की जाए तो यहाँ पर जनरल, ओबीसी और एसटी की जो हाइट मांगी गई है वो 168 सेंटीमीटर मांगी गई है, जबकि एसटी की जो हाइट मांगी गई है वो 160 सेंटीमीटर मांगी गई है। पुरुषों का जो सीने का फुलाव है वो मांगा गया है जनरल, ओबीसी और एससी के लिए मांगा गया है ना। फुलाव मतलब सीना का फुलाव टोटल मांगा गया है, यानी 79 के आसपास आपका सीना होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर फुलाव, यानी 5 सेंटीमीटर के बाद 84 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसके बाद अनुसूचित जाति के लिए अभ्यर्थियों के लिए है 82 सेंटीमीटर। इसके बाद महिला अभ्यर्थियों के लिए बात की जाए तो ऊंचाई इनकी कितनी मांगी गई है, जनरल, ओबीसी और एससी के लिए मांगी गई है 152 सेंटीमीटर, एसटी के लिए मांगी गई है 147 सेंटीमीटर। महिलाओं का वजन 45 से 58 किलोग्राम के बीच में होना चाहिए। इसके बाद शारीरिक मानक परीक्षण स्थल पर परीक्षा आयोजन की पूर्व ये सब लिखा गया, मतलब जो पास होता चला जाएगा या फिर जो भी वार्निंग होगी वो एक बोर्ड पर चिपकाते चले जाएंगे, आपको उसको पढ़ते चले जाना है। फिर इसके बाद है ना शारीरिक दक्षता की बात हमने यहाँ पे बता दिया आपको। फिर इसका रनिंग होगी। रनिंग में क्या लिखा गया है, पुरुष अभ्यर्थियों से 10 किलोग्राम का भार लेकर 4 घंटे में 25 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी होगी और महिला अभ्यर्थियों को 4 घंटे में 14 किलोमीटर की दौड़ पूरी करने की अपेक्षा की जाती है। तो पुरुष अभ्यर्थी से 10 किलोग्राम का भार लेकर 4 घंटे में 25 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी है और यहाँ पर महिला अभ्यर्थियों से सिर्फ 4 घंटे में 14 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी है। दौड़ क्या है, मतलब कि आहारकारी प्रकृति की है, यानी कि कंपलसरी है। इसके बाद प्रत्येक परीक्षण हेतु अहर्ता के लिए न्यूनतम डैश डैश लिखा गया है। फिर इसके बाद
आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, आप पास हो जाएंगे। मेडिकल हो जाएगा, मेडिकल में क्या क्या चीजें चेक की जाएंगी वो सब लिखा गया है कि आपका निकट दृष्टि दोष चेक किया जाएगा, कलर ब्लाइंडनेस चेक किया जाएगा, है ना, नॉक नी, बो, लेग्स, फ्लैट फीट, वेरिकोज वेन्स, है ना, ये सब आपका चेक किया जाएगा आपका, है ना। और जानबूझकर गलत रिपोर्ट पाई जाती है दंडित कार्रवाई की जाएगी, ये सब लिखा गया है यहाँ पर। और इसके बाद कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपकी वन रक्षक की वैकेंसी और वन्य जीव रक्षक की वैकेंसी आपकी जारी की गई है। और पेट का स्कोर आपको पता ही है, इसी का आपको 701 पदों पर पहले भी वैकेंसी निकल चुकी है, 709 पद है, उसी के आसपास आपकी वैकेंसी या पेट का कट ऑफ जाएगा। यदि पेट कट ऑफ में आपको कोई दिक्कत हो बता दीजिएगा, पेट का कट ऑफ के लिए हम लोग एक नया वीडियो बना देंगे। और अगर सिलेबस में कोई चेंज होगा तो आपको जल्दी सूचित किया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति फॉरेस्ट गार्ड का पेपर देना चाहता है या फॉरेस्ट गार्ड बनना चाहता है तो तैयारी में लग जाए, बहुत अच्छा सुनहरा मौका है। और 2023 का पेट का एग्जाम अक्टूबर में होने वाला है। और आपको मैं बता दूं ये वैकेंसी आपकी जनवरी के पहले पहले फिल करने की कोशिश की जाएगी। और अभी मान के चलिए कि बहुत जल्दी जैसे ये आपका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा 10 अक्टूबर तक आपका ये सबमिशन हो जाएगा। और इसके बाद डिसाइड ये किया जाएगा जनवरी के पहले पहले ही, है ना, अक्टूबर के बाद नवंबर दिसंबर, है ना, तो जनवरी के पहले पहले हो सकता है इसकी डेट भी आ जाए कि एग्जाम डेट क्या होने वाली है ना। तो एग्जाम डेट आपकी जल्दी इसकी जारी कर दी जाएगी। तो होश में रहिएगा, थोड़ा सा तैयारी अपनी मजबूत रखिएगा। बाकी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, बाकी समस्या का समाधान हम आपका कर देंगे, ठीक है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। और डेली बेसिस पे क्लास चलती है। यूपी ट्रिपल एससी पेट 2023 से लोअर पीसीएस की वैकेंसी निकलेगी। पेट 2023 बहुत ही मस्त है। पेट 2023 में आपको इतने नंबर लाने हैं कि मुख्य परीक्षा सारी दे पाए, चाहे 10 वैकेंसी आए चाहे 50 वैकेंसी आए। पेट 2023 खेलते रहिए। पेट 2023 में इतना अच्छा मार्क्स लाना है आपको कि पेट 2023 में आपके 85 प्लस नंबर होने चाहिए। यदि आपको पेट 2023 में मुख्य परीक्षा में बहुत सारी वैकेंसी निकलने वाली है, लेखपाल की निकलने वाली है, लोअर पीसीएस निकलने वाली है, एएनएम की निकलने वाली है ना, वन दरोगा की निकलने वाली है। पहले ये जो भर्ती थी ये पेट 2023 के माध्यम से आनी थी, लेकिन पेट 2022 के माध्यम से कर दी गई। मैं भी बिल्कुल शॉक हो गया, कोई बात नहीं, ऐसे शॉकिंग न्यूज मिलती रहे, है ना, आप लोगों के लिए चीजें अच्छी होती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।